नमस्कार दोस्तों। कंसाइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल क्लास 8 का यह जो आईसीएसई बोर्ड का टेक्स्ट बुक है, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए। और मेरे जो वीडियोस हैं वो आपको सर्च करने के लिए यूट्यूब पे सर्च करना है, मेरा नाम महेश वलांडे और अपने क्लास का नाम। जैसे कि अगर आप 8 में हैं तो महेश वलांडे क्लास 8, और अगर आईसीएसई बोर्ड के हैं तो आईसीएसई बोर्ड ऐसा आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए, जो नंबर सिस्टम यह चैप्टर है, नंबर सिस्टम यह थीम है, इसमें चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स के हम एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यह देखिए। यहाँ पे है, राइट दी एडिटिव इनवर्स या फिर निगेटिव ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स। यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर हमें किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स या फिर निगेटिव नंबर्स लिखना है, तो सिर्फ एक ही यहाँ पे कंडीशन है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसे हमें निगेटिव लिखना है, और अगर नंबर निगेटिव है तो उसे हमें पॉजिटिव लिखना है। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स। अब देखिए, एडिटिव इनवर्स में जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव है या निगेटिव कैसे हमें पहचानना है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम है तो वो पॉजिटिव होगा नंबर, और डिफरेंट साइन है तो वह नंबर निगेटिव नंबर होगा। जैसे कि यह देखिए, 3 का साइन निगेटिव, 8 का साइन कुछ भी नहीं है तो पॉजिटिव, तो ये निगेटिव नंबर है। तो निगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका हम यहाँ पे कंप्लीट स्टेटमेंट में अगर आंसर लिखना हो तो हमें ऐसे लिखना होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/8 इज +3/8। और आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम यह स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम जो एडिटिव इनवर्स है वो हम लिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे लिखना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/8 इज +3/8। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका एडिटिव इनवर्स देखिए यहाँ पे, 4/-9। यह भी निगेटिव नंबर है, क्योंकि 4 इज पॉजिटिव, 9 इज निगेटिव। तो निगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स जो है वो पॉजिटिव होगा। तो 4/-9 का एडिटिव इनवर्स 4/-9 का एडिटिव इनवर्स +4/9। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, -7/5, तो यह भी निगेटिव नंबर है, तो इसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा। -7/5 का एडिटिव इनवर्स +7/5। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, -4/-13, तो ये जो नंबर है माइनस माइनस कैंसिल, तो ये प्लस हो जाएगा, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम है तो यह पॉजिटिव नंबर होगा। पॉजिटिव नंबर का निगेटिव नंबर जो है वो निगेटिव होगा, तो -4/13। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब जीरो जो नंबर होता है, ये बात हमने इसके पहले भी डिस्कस नहीं की है। जीरो जो नंबर होता है उसका साइन प्लस भी नहीं होता है और माइनस भी नहीं होता है, इसलिए हम इसे प्लस पॉजिटिव प्लस
जीरो और निगेटिव जीरो दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इस जीरो का खुद का कोई साइन नहीं होता है, तो जीरो का निगेटिव इन्वर्स जीरो ही होगा। ये हमें यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है, बाकी सभी जो नंबर्स हैं उनका साइन हमें चेंज करना है। अब देखिए -2 का +2 होगा, +1 का -1 होगा, -1/3 का +1/3 और -3/1 को हमें +3/1 उसका एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का यह क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/-12। तो -5/-12 का एडिटिव इनवर्स, अब यह नंबर देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम है, तो यह पॉजिटिव रैशनल नंबर है और इसका एडिटिव इनवर्स निगेटिव होगा, तो इसका आंसर हमें -5/12 लिखना है। तो देखिए जो हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है उसी टाइप का यह क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमें एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/-12 इज इक्वल टू -5/12 ऐसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -5/-12 इट्स एडिटिव इनवर्स इज। अब यहाँ पे प्लस का कोई मीनिंग नहीं है। -5/-12 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है, वो हमें यहाँ पे पूछा गया है। सॉरी, यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए -5/-12 प्लस इट्स एडिटिव इनवर्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब -5/12 प्लस यहाँ पे जो नंबर लिखना है वो सॉरी -5/-12 इस नंबर का एडिटिव इनवर्स हमें यहाँ पे लिखना है। तो -5/-12 का जो एडिटिव इनवर्स है वो -5/12 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह नंबर पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स निगेटिव होगा, तो ये दोनों साइन कैंसिल, तो ये +5/12 प्लस इंटू माइनस -5/12, तो +5/12 -5/12, तो ये हो जाएगा 0। तो हमें यहाँ पे लिखना है आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ a/b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -c/d देन -c/d इज एडिटिव इनवर्स ऑफ। अब देखिए -c/d a/b का एडिटिव इनवर्स है, तो इसका मतलब a/b भी -c/d का एडिटिव इनवर्स होगा। तो -c/d का जो एडिटिव इनवर्स है वो a/b, हमें यहाँ पे आंसर लिखना होगा a/b। एंड सो अब यहाँ पे देखिए a/b प्लस -c/d, अब a/b यह नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स इन दोनों की एडिशन इक्वल टू 0 होगी, तो यहाँ पे हमें आंसर लिखना है 0। और -c/d का इन एडिटिव इनवर्स a/b, फिर इन दोनों के एडिशन इक्वल टू 0 है, तो हमें यहाँ पे 0 लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू या फॉल्स हमें यहाँ पे लिखना है। तो 7/9 इक्वल टू 7 + 5/9 + 5। यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, देखिए न्यूमरेटर 7 डिनोमिनेटर 9, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों नंबर्स में +5 किया गया है। अगर न्यूमरेटर में वही नंबर और डिनोमिनेटर में वही नंबर अगर हम प्लस करते हैं तो 7/9 की जो वैल्यू आती है वो चेंज हो जाती है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, इसे हमें फॉल्स लिखना है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नंबर में से अगर कोई नंबर हम माइनस भी करते हैं सेम नंबर, या सेम नंबर हम ऐड भी करते हैं,
तो आने वाला जो नंबर है वो 7/9 को इक्वल नहीं होगा। किसी भी रैशनल नंबर्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स में सेम नंबर प्लस करो या फिर सेम नंबर माइनस करो, तो आने वाली जो वैल्यू है नंबर की वो पहले नंबर को इक्वल नहीं होती है। यहाँ पे इक्वल टू साइन दिया है, यहाँ पे भी इक्वल, तो ये दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स है। देखिए यहाँ पे 7/9, 7 से 5 माइनस किया गया है, 9 से 5 माइनस किया गया है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से सेम नंबर हम माइनस नहीं कर सकते हैं या प्लस भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, दोनों नंबर को सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 7/9 न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई, तो आने वाला नंबर 7/9 को इक्वल होगा। तो यह स्टेटमेंट ट्रू होगा। और 7/9 यहाँ पे 7 को 5 से डिवाइड, 9 को भी 5 से डिवाइड, तो आने वाला नंबर 7/9 को इक्वल होगा। तो इसका मतलब यह भी स्टेटमेंट ट्रू है, यह भी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे -5/-12 इज अ निगेटिव रैशनल नंबर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम है, तो यह पॉजिटिव रैशनल नंबर है, लेकिन हमें यहाँ पे निगेटिव दिया गया है, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स होगा। -13/25 स्मॉलर देन -25/13। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने के लिए हमें आगे स्टेप्स सीखने हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आया है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे जो निगेटिव नंबर्स होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनमें कौन सा स्मॉलर कौन सा ग्रेटर वो थोड़ा सा हम समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब पहले देखिए पॉजिटिव नंबर लेते हैं कि सपोज 15 और 2 नंबर, तो इन दोनों में दोनों भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो 15 ग्रेटर होगा 2 स्मॉलर होगा। और अगर दोनों का भी साइन हम चेंज करते हैं, +15 का -15 और +2 का -2, तो जो ग्रेटर नंबर होगा मतलब था वो अब स्मॉलर होगा। ये ग्रेटर है तो अब यहाँ पे स्मॉलर होगा, और जो स्मॉलर था वो ग्रेटर होगा। ये एक हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 2/3 और 5/7 है, तो इनमें कौन सा ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर है, ये अगर ये फाइंड करना है तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। 2 से 7 को मल्टीप्लाई करो, 2 न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे 14 लिखो, 2 7 जा 14 और 5 3 जा 15। अब देखिए इन दोनों नंबर्स में 15 ग्रेटर है, तो इसका मतलब 5/7 इज ग्रेटर दैन 2/3। अब हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो नंबर्स हैं वो दो नंबर्स हैं, 13 -13/25 -25/13। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन को अभी कंसिडर नहीं करना है, माइनस साइन बाजू में रखना है। 13 × 13 169 और 25 × 25 625। अब 625 इसमें ग्रेटर नंबर है, तो यह 25/13 ग्रेटर होगा अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तब। अब ये निगेटिव नंबर है तो ये ग्रेटर नंबर स्मॉलर होगा, इसका मतलब यहाँ पे यह नंबर ग्रेटर यह स्मॉलर होगा। दूसरी मेथड यह है कि न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से स्मॉलर है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से स्मॉलर है तो ये पॉइंट वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी, और यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो यह 1 से ग्रेटर वैल्यू आएगी। तो जब हम निगेटिव साइन कंसिडर नहीं करेंगे तब यह नंबर ग्रेटर होगा 25/13, लेकिन निगेटिव साइन आने के बाद दोनों नंबर्स को यह जो नंबर है वो स्मॉलर होगा, तो यह ग्रेटर नंबर
ये स्मॉलर नंबर। तो इसी के साथ जो आज की वीडियो है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।